जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मैदान में। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं इंडियन जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। आज हम इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य के सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मौर्य साम्राज्य एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है, तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका संस्थापक था, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब सिमुक किसका संस्थापक था? तो सातवाहन वंश का। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। उसी प्रकार से हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद जो है वो नंद वंश का संस्थापक था। और एक और चीज पूछता है कि नंद वंश का अंतिम शासक, ठीक है, अंतिम शासक को भी जानना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है बताते हैं। ठीक है, इसका अंतिम शासक कौन था? घनानंद। ठीक है, अंतिम शासक था घनानंद। इस घनानंद को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से हरा करके मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इसीलिए क्या है, अंतिम शासक घनानंद था, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए यहां से कितने प्रश्न बन जाते हैं, 5 प्रश्न तो आपके ऐसे ही बन गए। कैसे? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक, हर्यक जो है बिंबिसार, हर्यक वंश का बिंबिसार, नंद वंश का महापद्मनंद। 4 क्वेश्चन हुए। 5वां क्या हुआ? घनानंद जो है नंद वंश का अंतिम शासक है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से बन गए ना। अगर उसी को हम खाली प्रश्न को पढ़ते और ऑप्शन बता के चल देते तो क्या होता, आपको बाकी चीजें पता नहीं चलती। तो इस टाइप का पढ़ाना अच्छा है कि नहीं, आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको खाली ऑप्शन जानना है तो हम वो भी बता सकते हैं। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। ठीक, जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अब पूछता है कि उसकी मृत्यु कब हुआ था? ठीक है, तो मृत्यु हुआ था दोस्तों 298 ईसा पूर्व में। यहाँ पे ईसा पूर्व दे रहा है ना, ईसा नहीं दे रहा है, इसलिए देखिए 345 बड़ा है, 298 छोटा है, उल्टा होता जाता है ईसा पूर्व में। ठीक है, तो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में और मृत्यु हुआ था 298 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो ये श्रवण बेलगोला नामक स्थान पे। ठीक है, मृत्यु कहाँ हुआ था? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला नामक स्थान पर हुआ था इसकी मृत्यु। किसकी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, अब देखिए चंद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? ठीक है, चंद्रगुप्त जो है वो राजगद्दी पर कब बैठा? तो कब बैठा था? ये बैठा था 322 ईसा पूर्व में। ठीक है, अब सेल्यूकेटस निकेटर का आपने नाम सुना होगा इतिहास में। ठीक है, वो कौन था? सिकंदर महान का सेनापति था। ठीक है, सिकंदर महान का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर। इसने क्या किया था? अपनी पुत्री, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जिसका नाम क्या था? हेलेना। ठीक है, हेलेना का विवाह किससे कर दिया था? ठीक है, हेलेना का विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य से। कब किया था? 305 ईस्वी में। ठीक है, विवाह कर दिया था उसके साथ में। तो ये टॉपिक एक्स्ट्रा हमको देखने को मिल गया। ठीक है, अब देखिए यहां से भी आपको 4-5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से पढ़िए, आपको ज़्यादा आसानी होगा और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल पाएगा। ठीक है, और खाली ऑप्शन के पीछे में मत भागिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है? ठीक है, तो मौर्य वंश की जानकारी जो है किस पुराण से मिलती है? ये मिलती है विष्णु पुराण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब हम पुराण यहाँ पे बोल दिया तो पुराणों के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, कुल पुराणों की संख्या कितनी है? पुराण है 18। ठीक है, तो वेदों की संख्या कितनी है? वेद है 4। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद, ऐसा करके कुल 4 वेद हैं। ठीक है, अब वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है गुप्त वंश की। ये गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, दूसरे टीचर लोग क्या करते हैं कि खाली क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर बता देंगे कि ये इसका आंसर है करके और बस छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि आप सिर्फ क्वेश्चन ना देखें, आपको क्वेश्चन याद हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जानकारी मिल सके कम से कम स्लाइड में, कम से कम क्वेश्चन में, ताकि आपको एग्जाम क्लियर करने में आसानी हो जाए। इसलिए हम इतना डिटेल से बता रहे हैं। तो वीडियो को
आराम से देखिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? वो किस धर्म को मानने वाला था, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक, ये जैन धर्म का अनुयायी था। अब चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? इसका पुत्र था दोस्तों बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये कौन से धर्म को मानता था? तो ये आजीवक संप्रदाय को मानता था। ये जैन धर्म को नहीं मानता था, ये आजीवक संप्रदाय को मानता था, ठीक है। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल, ठीक है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका पुत्र कौन था? ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तो बिंदुसार था, बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक, जिसको अशोक महान भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो जैन धर्म का ज्ञान या दीक्षा किसने दिया था? ये दिया था भद्रबाहु ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब भद्रबाहु के बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे भद्रबाहु ने तो दीक्षा दिया था, अब भद्रबाहु के बारे में क्या प्रश्न पूछता है, ठीक है। जैन धर्म जो है दो भागों में बटा हुआ था, कौन कौन सा? एक तो था श्वेतांबर, ठीक है, श्वेतांबर, और दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में जैन धर्म बटा हुआ था। श्वेतांबर का अर्थ क्या था? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। श्वेतांबर का अर्थ था श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का अर्थ था नग्न रहने वाले, ठीक है। नग्न रहने वाले को क्या कहते हैं? दिगंबर। अब देखिए, स्थूलभद्र जो है वो श्वेतांबर संप्रदाय का, जैन धर्म के जो संप्रदाय था दो भागों में बढ़ गया था। तो जो श्वेतांबर का मुखिया था कौन था? स्थूलभद्र, और दिगंबर संप्रदाय का मुखिया था भद्रबाहु। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक। अब देखिए, धर्मपाल कौन था? तो आपने सुना होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के निर्माण किसने करवाया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था धर्मपाल ने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी कौन थे? ये थे जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के वास्तविक, यहाँ पे वास्तविक का आधा लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी जी थे। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है। 24वें तीर्थंकर, या उन्हीं को अंतिम तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ से कितने सारे पॉइंट आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से भद्रबाहु से एक और प्रश्न पूछता है, ठीक है, कि कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? कल्पसूत्र की रचना किसने किया था? तो भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना किया था। देखिए, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? तो मुद्रा राक्षस नाटक के रचनाकार कौन है? विशाख दत्त जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। विष्णु शर्मा जी ने पंचतंत्र की रचना किया था। बहुत ही प्रसिद्ध कृति है, विश्व प्रसिद्ध कृति है पंचतंत्र। पंचतंत्र की रचना किसने किया था? विष्णु शर्मा ने। कौटिल्य ने किसकी रचना किया था? अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? कौटिल्य ने। कौटिल्य को ही क्या कहा जाता है? चाणक्य। चाणक्य कहा जाता है, या उसे ही विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य एक ही व्यक्ति का नाम है जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया था। और मेगास्थनीज किसकी रचना है? मेगास्थनीज ने किसकी रचना किया था? इंडिका नामक पुस्तक की रचना किया था। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? ठीक, तो चंद्रगुप्त ने घनानंद को हरा करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। घनानंद कौन था? नंद वंश का, ठीक है, अंतिम शासक। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, ठीक है। बिंबिसार कौन था? ये हर्यक वंश का संस्थापक था, ठीक है, हर्यक वंश का। विष्णुगुप्त कौन है? ये चाणक्य का अन्य नाम है। चाणक्य या कौटिल्य, चाणक्य या कौटिल्य का अन्य नाम क्या है? ये है विष्णुगुप्त। और महापद्मनंद कौन है? ये नंद वंश का संस्थापक है, ठीक है, नंद वंश का
संस्थापक। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। उससे होगा क्या, हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता किया था चाणक्य ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चाणक्य कौन था? घनानंद का, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था चाणक्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गुरु के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो है सिकंदर महान, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ठीक है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो। प्लूटो, और प्लूटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। इसको आप याद रखिएगा, सिकंदर के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लूटो, और प्लूटो के गुरु सुकरात। ठीक है, सिकंदर का युद्ध किससे हुआ था? पंजाब के राजा पोरस से। पंजाब के राजा पोरस से सिकंदर का युद्ध हुआ था। ये भी आपको पॉइंट याद रखिएगा। दोस्तों हम जितना भी क्वेश्चन के अलावा, क्वेश्चन का जो आंसर तो बता ही रहे हैं, उसके साथ जितना भी हम एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं ना, वो सबको नोट कर लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिका पुस्तक के लेखक है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। कौटिल्य ने किसकी रचना किया है? अर्थशास्त्र की। हम बार बार बता दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। याद कैसे में होता है? बार बार हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, तब जाके हमको याद होता है, इसलिए हम बार बार बता दे रहे हैं। विशाख दत्त ने किसकी रचना किया था? मुद्रा राक्षस की। ठीक है, मुद्रा राक्षस की रचना किया था। विष्णु शर्मा ने किसकी रचना किया था? पंचतंत्र की। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो है वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो ये था दोस्तों मेगास्थनीज। ठीक है, अशोक जो है वो मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक, ये भी प्रश्न में पूछा जा चुका है। मौर्य साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो सबसे शक्तिशाली शासक था सम्राट अशोक। ठीक है, अब वास्को डी गामा ने क्या किया था? भारत की खोज। भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। सेंड्रोकोट्स, ठीक है, सेंड्रोकोट्स क्या है? चंद्रगुप्त का अन्य नाम है। चंद्रगुप्त को इंडिका नामक पुस्तक में क्या नाम से अंकित किया गया है? सेंड्रोकोट के नाम से अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? तो उसका पुत्र था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब बृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? स्थापना करता था, हम देख लिए चंद्रगुप्त मौर्य था, लेकिन इसका अंतिम शासक कौन था? तो यह हो जाएगा बृहद्रथ। बृहद्रथ जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? तो बिंदुसार को क्या कहा जाता था? अमित्रघात कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? अमित्रघात या भद्रसार। भद्रसार भी कहा जाता था, या सिंहसेन भी कहा जाता था। सिंहसेन, या और क्या कहा जाता था? शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सभी चीज कहा जाती थी। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? बिंदुसार का अन्य नाम हो जाएगा अमित्रघात। ठीक, अब देखिए सिद्धार्थ किसका अन्य नाम था? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ। वर्धमान किसका मूल नाम था? मूल नाम था महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। और विष्णुगुप्त किसका नाम है? यह है कौटिल्य का। कौटिल्य या चाणक्य का क्या है? मूल नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ठीक है, तो बिंदुसार जो है वो कौन से संप्रदाय का अनुयायी था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन थे? मक्खली गोसाल।
इसके संस्थापक थे मक्खली गोसाल। ठीक है दोस्तों, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अब यहां से क्या प्रश्न पूछता है? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। आर्य समाज की संस्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, क्या हो जाएगा? सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना किया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद जी। किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। तो यहां से 4-5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिन्होंने कब शासन किया था? 269 ईसा पूर्व में, 269 ईसा पूर्व में शासन किया था। ठीक है, अब सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? ये भी प्रश्न पूछा ना। सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। अरस्तु गुरु का नाम प्लूटो। प्लूटो गुरु का नाम सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम बता चुके हैं, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। देखिए, उसका दादा जो है चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को मानता था। उसका पिता कौन हो गया? बिंदुसार, वो आजीवक संप्रदाय को मानता था। और उसका पुत्र कौन? सम्राट अशोक, तो वो कौन सा धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। ठीक है, तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दिया था? तो ये दिया था उपगुप्त ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, भद्रबाहु ने किसकी रचना किया है? कल्पसूत्र। कल्पसूत्र की रचना किसने किया है? भद्रबाहु ने। ठीक है, जो कि कौन से संप्रदाय का है? दिगंबर। दिगंबर अर्थात नग्न रहने वाले। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या कण्व वंश? तो दोस्तों, सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य राजवंश सबसे प्राचीनतम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसके संस्थापक हैं। और गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसके संस्थापक हैं। कब इसकी स्थापना किया था? 240 से लेकर के, ठीक है, 240 से लेकर के 280 तक। अगला क्या दिया? कुषाण के बारे में। तो कुषाण के बारे में क्या जानते हैं? कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस। और कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। एक वंश और हम देखते हैं, कौन सा? सुंग वंश। यहां पे ई पॉइंट कर लेते हैं, उसको बताना आपको जरूरी है। सुंग वंश, ठीक है, तो सुंग वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक था दोस्तों पुष्यमित्र सुंग। सुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र सुंग। ठीक है, और अंतिम शासक सूर्यवंश का, सॉरी, सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? ये हो जाएगा देवभूति। इसका अंतिम शासक था देवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ठीक है, तो उसका उत्तराधिकारी था कुणाल। ऑप्शन नंबर ए जो है उसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अशोक के पिता का नाम क्या था? उसके पिता का नाम था बिंदुसार। अशोक के पुत्र का नाम क्या था? सॉरी, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम, गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो उसके पुत्र का नाम था राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? तो मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जैसे सरकारी जो भूमि है उससे हम खेती किसानी करते हैं, ठीक है, तो उससे जो आय प्राप्त होता है उसको क्या कहता है? उसको कहा जाता है सीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया था? तो श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, अब अकबर ने किसका स्थापना किया था? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में किसका, अकबर ने क्या स्थापना किया था? फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किया था। और इसी में उसने क्या किया है? बुलंद दरवाजा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा कहाँ पर बनवाया है? इसने बनवाया है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, अब सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना किया था? आगरा शहर की। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी। गुरु रामदास ने अमृतसर, प्रसिद्ध अमृतसर जहाँ पे क्या है? स्वर्ण मंदिर, तो ये अमृतसर की स्थापना किसने किया था? गुरु रामदास ने। ये रहे 20 क्वेश्चन हम देख चुके हैं और आगे हम पूरा टॉपिक कवर करेंगे। वीडियो को आराम से देखिएगा, ठीक है, पेशेंस बनाए रखिए। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऐसा कौन सा ग्रंथ है? वो है आर्य अर्थशास्त्र। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। ठीक है, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। अब पाणिनि क्या थे? ठीक है, अष्टाध्यायी क्या है? संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण को क्या बोलते हैं? उसको कहते हैं अष्टाध्यायी। ठीक, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि जी उसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में गुप्तचरों को कहा जाता था गुड़ पुरुष। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, गुड़ पुरुष कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, सम्राट अशोक का नाम अशोक किसके अभिलेख में मिलता है? यानी कि सम्राट अशोक का नाम जो है, सम्राट अशोक के कैसे पता चलता है? कौन से अभिलेख से पता चलता है? तो वो कौन सा है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। यहाँ पे लिख देते हैं, मास्की एवं गुर्जरा, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख। ठीक, मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख से क्या पता चलता है कि सम्राट अशोक का नाम अशोक है। ठीक है, ये क्या है? सबसे बड़ा अभिलेख है, सबसे बड़ा अभिलेख। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु किसे श्रीलंका भेजा था? तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा था अपना पुत्र। पुत्र का नाम क्या था? महेंद्र। और पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम था संघमित्रा। तो इस दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? ठीक, तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 232 ईसा पूर्व में। 269 में क्या हुआ था? राज्याभिषेक। ठीक है, राज्याभिषेक कब हुआ था? 269, उसका राज्याभिषेक हुआ था 269 में। ठीक, और जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 304 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, मौर्य काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी उसको कहा जाता है ग्राम। ठीक है, ग्राम कहा जाता है। और जो ग्राम का मुखिया होता है दोस्तों, ठीक है, ग्राम का जो मुखिया होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रामिक। ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामिक। अगला सवाल है, सम्राट अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? जो सम्राट अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं वो कौन सी लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासन काल में डाइमिकस भारत आया था? तो डाइमिकस जो है वो बिंदुसार के समय में भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था? तो मौर्य वंश के तत्काल बाद जो है वो शुंग वंश ने शासन किया था। ऑप्शन सी सही हो जवाब हो जाएगा। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची का स्तूप स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नामक स्थान पर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची नामक स्थान पर क्या है? सांची का स्तूप है। कौन सी नदी के तट पर भी पूछ देता है ना, तो क्या हो जाएगा? बेतवा नदी तट, बेतवा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो मौर्य काल के दौरान दोस्तों तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था। ठीक है, अब तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम कैसे रखा था? भरत के पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था तक्ष। तो इसी के नाम पर क्या रखा गया था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का नाम रखा गया था। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है, ये कौन था? गुप्त शासक था। अगला है, सम्राट अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो सम्राट अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिसेप ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो प्रचलित मुद्रा का नाम था पर्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है? तो ये जो है दोस्तों, ठीक है, सांची का स्तूप किस कला व मूर्ति कला का निरूपण है? तो ये बौद्ध कला का निरूपण है। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में किस मौर्य शासक का स्तंभ है? तो ये जो है अशोक का, सम्राट अशोक का स्तंभ कहाँ है? वो है मौर्य शासक का सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध किस स्थान के निकट लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था धौली के निकट। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पानीपत का प्रथम का युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। किसके किसके मध्य? ये तो हुआ था बाबर, ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में ये हुआ था, जिसमें बाबर की विजयी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है, आजीवकों को नागार्जुन गुफा किसने प्रदान किया था? तो किसने प्रदान किया था? दशरथ ने। ठीक है, दशरथ ने प्रदान किया था। दशरथ कौन था? ये था अशोक का पौत्र, सम्राट अशोक का जो पौत्र था, क्या नाम था? दशरथ। उसी ने क्या किया था? आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान किया था। और आज का हमारा अंतिम सवाल है दोस्तों, ठीक है, मौर्य शासन के दौरान स्थानिक किसे कहा जाता था? तो मौर्य शासन के दौरान जो है जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था। किसे कहा जाता था? जिला प्रशासक को स्थानिक कहा जाता था। तो ये रहे मौर्य साम्राज्य के चुनिंदा प्रश्न। हमने सभी प्रश्नों को कवर करने की कोशिश किया है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।